हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि आज दी राजा साहब का न्यू पोस्टर रिलीज हुआ, रिलीज डेट बताई गई, टीजर की रिलीज डेट, रिलीज टाइम बताया गया। ये सब तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, लेकिन तीन मेजर इंपॉर्टेंट चीजें मुझसे मिस हो गई जो मैं आपको लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया। और भाई ये तीनों चीजें मैं कहता हूं इन्होंने मुझे इतना एक्साइटेड किया ना कि मुझे इतनी तो भाई साहब एक्साइटमेंट पोस्टर देखकर नहीं हुई, ना रिलीज डेट देकर हुई है, ना टीजर की रिलीज डेट देकर हुई है, जितना इन तीनों भाई साहब इन तीनों चीजों को देखकर मुझे एक्साइटमेंट हुई। मतलब कि भाई जितना हम दी राजा साहब मूवी के बारे में सोच रहे हैं ना वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। गेम चेंजर सीन होने वाला है भाई। रिलैक्स होकर वीडियो देखो, लास्ट तक मस्त देखना है, क्योंकि जो सबसे मेजर भाई साहब अपडेट है वो तो लास्ट में ही बताऊंगा, वो सुनकर आप खुश हो जाओगे। लेकिन पहली दो भी बहुत कमाल है। वीडियो को फौरन से लाइक करो, जितने भी भाई देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, जब मैंने पोस्टर का सारा रिव्यू वगैरह किया, वीडियो बनाई, उसके बाद जब मुझे ये तीन अपडेट्स मिली, मैंने कहा भाई यही तो बताने लायक थी। खैर, एक्सपेंस को थोड़ा सा भाई साहब हम साइड पे करते हैं, सस्पेंस को एक्सपेंस बोल दिया, सस्पेंस को साइड पे करके अपडेट नंबर 1 भाई, टीजर की रिलीज डेट क्या है? 16 जून। और 16 जून को क्या हुआ था सबको पता है, जिनको नहीं पता बताता चलूं। 16 जून को आई थी आदि पुरुष। आदि पुरुष मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई थी 16 जून को, और उसी दिन बहुत ट्रोल हुई थी भाई वो मूवी। आप सबको पता है कि उस दिन प्रभास ट्रोल हुए, मूवी ट्रोल हुई, ये हुआ वो हुआ। यानी कि एक टाइप का प्रभास की लाइफ में वो नेगेटिव डे था, प्रभास के फैंस की लाइफ में वो नेगेटिव डे था, नो डाउट अबाउट इट। बट आप देखो भाई साहब, आदि पुरुष ट्रोल हुई वीएफएक्स की वजह से। एक चीज प्रभास ने प्रूव कर दी कल्कि में वीएफएक्स। कल्कि में प्रभास ने ऐसे वीएफएक्स डलवाए ना कि भाई देख लो भाई, सब भूल गए आदि पुरुष को। कल्कि के वीएफएक्स की इतनी तारीफ हुई। नाउ भाई साहब, वीएफएक्स वाला जिसकी वजह से प्रभास ट्रोल हुए थे आदि पुरुष में, उसको क्लियर कर दिया। दूसरी, अभी 16 जून की रिलीज डेट, मुझे बताओ ना, टीजर ने तो अभी 6 जून को आना था, बिल्कुल 6 जून को आना था, लेकिन 16 जून पे क्यों गया? सिर्फ इसी वजह से कि उस दिन आदि पुरुष की रिलीज डेट थी। मतलब यहां से क्या क्लियर होता है कि दी राजा साहब का टीजर बहुत कमाल है, यह बहुत कमाल है। इसी वजह से इन्होंने आदि पुरुष वाली रिलीज डेट रखी है कि भाई साहब इस डेट पे आदि पुरुष आई थी। नाउ भाई साहब दी राजा साहब का टीजर देखो, ये कैसा है। एक भाई मतलब कि खेल ही पलट देगी, खेल ही पलट देगी। सब जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो जाएगी। तो प्रभास, जितना हम इस बंदे को शरीफ समझते हैं ना कि ये सिंपल है, इनोसेंट, भाई ये नहीं है, ये बहुत तेज है, बहुत। मैं इसको माइंड को भाई साहब सैल्यूट है, ये बहुत तेज है, मास्टरमाइंड, नो डाउट अबाउट इट। चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, इनोसेंट रहते हैं, तो हमें लगता है कि शायद इनको कुछ भी नहीं पता। बट जितना इस बंदे को पता है ना, खासकर अपने कैरियर को लेकर एंड खासकर अपने फैंस को लेकर, मतलब कि 16 जून को ऑफ कोर्स भाई साहब आदि पुरुष देखकर फैंस भी तो कहीं ना कहीं ट्रोल हुए ना। तो भाई प्रभास अब 16 जून को दी राजा साहब का टीजर लाकर देख लेना, ये प्रूव करेंगे कि भाई साहब मैंने ना फैंस को छोड़ा और ना जो मेरे साथ पास में हुआ उसको मैं भूला। मजा आने वाला है। दूसरी चीज, 6 दिसंबर इस मूवी की रिलीज डेट रखी गई है ना, तो मत इन सिंपल वर्ड्स दिसंबर का फर्स्ट वीक। भाई ये दूसरी अपडेट है। जब जब दिसंबर के फर्स्ट वीक में कोई मूवी आई है उसने धमाल मचाई है। भाई एनिमल दिसंबर के फर्स्ट वीक में आई, पुष्पा 2 दिसंबर के फर्स्ट वीक में आई। नाउ देख लो भाई साहब दी राजा साहब भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में। इंटरेस्टिंग, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई साहब पुष्पा 2 या एनिमल दिसंबर के फर्स्ट वीक में आई, बड़ी मूवीज थी तो ब्लॉकबस्टर हुई। नो, सैम बहादुर भी भाई साहब इसी तरह आई थी। और देख लो और भी ऐसी कई मूवीज है जो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आके कमाल करके गई हैं। तो यहां पर भाई साहब मुझे जो चीज कमाल लगती है दी राजा साहब की रिलीज डेट, भाई साहब कहीं ना कहीं ऐसी डेट पर जब भी मूवी आई उसने तूफान मचाया। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अब बातें हैं माय फेवरेट, जिसका मैं भाई साहब जिसको देखकर बहुत एक्साइटेड हुआ। अपडेट नंबर 3 वो है इस मूवी के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर
क्या रिपोर्ट थी पहले कि B4 मूवीज कुछ इस तरह के भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर दी राजा साहब को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट उनको कर दिया गया है कैंसल। अगर आप ये पोस्टर देखे जो आया और पोस्टर के सबसे नीचे देखे तो मेंशन है टी सीरीज जिसके पास म्यूजिक राइट एटसेट्रा ये वाले हैं, लेकिन साथ लिखा हुआ है AA फिल्म्स, मतलब कि अनिल थड़ानी भाई साहब वो इस मूवी को हिंदी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। भाई और क्या चाहिए यार, KGF को डिस्ट्रीब्यूट किया, कल्कि को डिस्ट्रीब्यूट किया, पुष्पा को डिस्ट्रीब्यूट किया, और तीनों मूवीज हिंदी में। भाई पुष्पा 2 अभी तक बॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसने पुष्पा 2 जैसी हिंदी नेट कलेक्शन की हो 800 करोड़ प्लस। कल्कि चलो पुष्पा तो पार्ट 2 थी यार, करना ही था। कल्कि जिसको लेकर इतना रिस्क था कि क्या होगा, ये होगा वो हो गया, पार्ट 1 होने के बाद भी 300 करोड़ की नेट कलेक्शन हो गई। KGF देख लो भाई साहब 2, KGF चैप्टर 2 435 करोड़ के आसपास। यानी कि भाई साहब मैं कहता हूं कि एक बात याद रखना, आप भी याद रखो, मूवी का अच्छा होना या बुरा होना एक साइड पर, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करना एक साइड पे। मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना गाइज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अनिल थड़ानी की एक बात कमाल है कि जब वो साउथ की किसी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको बहुत शोज मिलते हैं। वैसे याद रखो, जब एक इंडस्ट्री की मूवी किसी दूसरी इंडस्ट्री में लगती है ना तो उसको बहुत कम शोज मिलते हैं, बट जब अनिल थड़ानी डिस्ट्रीब्यूट करता है साउथ मूवी को हिंदी में तो उसको बहुत शोज मिलते हैं। बेस्ट एग्जांपल दूं तो पुष्पा 2 16,000 शोज में रिलीज हुई। ये कोई छोटी बात है भाई, बॉलीवुड की अपनी कई मूवीज इतने शोज पे नहीं आ पाती जितना भाई साहब वो हो गई। तो मैं कहता हूं मजा आ गया। अभी स्लोली बहुत टाइम है। बहुत से भाई मुझे कह रहे थे कि बताओ कि डे 1 बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन या ये राइट्स कितने में बिके, कुछ भी अभी नहीं आएगा। मैं एक दफा टीजर देखूंगा, टीजर देखने के बाद हम वीडियो बनाएंगे कि भाई दी राजा साहब डे 1 पे मेरे अकॉर्डिंग कितना कमा सकती है। क्योंकि गाइस देखो यहां पर इस बार दी राजा साहब एक टोटली अलग लेवल की मूवी है ना, कोई ऐसा नहीं, एक्शन सीन है लेकिन मेन जो पैसा मोटिव है वो है भाई हॉरर जोनरा एंड कॉमेडी, मेन वो थीम है। तो भाई ऐसी थीम की मूवी इससे पहले हमने भाई साहब खासकर प्रभास की कैरियर में तो नहीं देखी, हॉरर मूवी नहीं देखी। तो क्या होने वाला है एक दफा टीजर देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। बट भाई मैं बहुत खुश हूं कि क्योंकि गाइस देखो मैंने बोला ना कि इस मूवी को हिंदी का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे लेवल पर चाहिए। और अगर मैं आपको बोलूं भाई ये मूवी अच्छी निकलती है, मान लो कि भाई साहब इसका टीजर अच्छा निकला, ट्रेलर अच्छा निकला, मेकर्स ने कमाल प्रमोशन की, हिंदी ऑडियंस एक्साइटेड हुई एंड लास्ट पे मूवी भी तगड़ी निकली, तो इस मूवी का जो जॉनरा है ना, इस जॉनरा के बाद ये हिंदी में 500 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोक जाए तो सरप्राइज मत होना। रीजन, दिसंबर में दी राजा साहब के अलावा इंडिया की और कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है। 18 दिसंबर को अवतार 3 है, उसके अलावा कोई बड़ी मूवी नहीं है, वो भी हॉलीवुड की मूवी है। तो यहां पर भाई दी राजा साहब के पास इंडिया में इनफ टाइम है, इनफ मतलब कि संक्रांति एक महीना, तो एक महीना भाई साहब बहुत है भाई प्रभास के लिए। मतलब कि अभी अगर मैं बताऊं तो जिस तरह की अपडेट्स है ना, ये जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, सब सही रहा। 1000 करोड़ कहीं भी नहीं गया, लेकिन मैं 700 से 800 करोड़ मान के चल रहा हूं लिटरली। बट एक बार टीजर देखूंगा तो उसके बाद क्या पता मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को इंक्रीज करूं, तो देखते हैं। बट आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक मैं ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।